भाई, इस गांव में तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। अगर मैं यहाँ रुका तो बस मक्खियां ही मारता रह जाऊंगा। शहर चलते हैं, वहां अपनी किस्मत चमकाएंगे। अरे वाह, साक्षात भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक घोड़ा, अब तो सफर मजे में कटेगा। ओए, कहां घुसे चले आ रहे हो? ये कोई धर्मशाला है क्या? नहीं भाई साहब, धर्मशाला तो नहीं है, लेकिन आप मुझे इंसान लग रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूं, शहर तक जाना है। क्या अपना ये घोड़ा मुझे किराए पर दे सकते हैं? किराया? तुम्हें लगता है मेरा घोड़ा इतना सस्ता है कि कोई भी आकर बैठ जाएगा? भाई साहब, मैं फ्री में नहीं मांग रहा, जो भी किराया होगा दे दूंगा। आखिर अपनी टांगे भी तो बचानी है। अच्छा, किराया दोगे? ठीक है, एक शर्त है, मुझे भी थोड़ा आगे वाले गांव तक जाना है। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दो तो घोड़ा तुम्हारा। मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। अरे भाई, जरा तेज चलाओ, घोड़ा है या कछुआ? भाई साहब, घोड़ा है, कोई रॉकेट नहीं। धूप देखो, गला सूखा जा रहा है। भाई साहब, अब तो मुझसे और नहीं सहा जा रहा। इतनी गर्मी, अगर कहीं थोड़ी छांव मिल जाए तो जान में जान आए। अरे, ये रहा उपाय। घोड़े के नीचे ही थोड़ी छांव है। वाह, क्या ठंडी छांव है, स्वर्ग मिल गया जैसे। उठो, फौरन उठो यहां से। मैंने घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छांव नहीं। क्या छांव भी अलग से किराए पर लेनी पड़ती है क्या? सुनो मिस्टर, ये घोड़ा मेरा है। इसका मतलब है कि इस पर पड़ने वाली धूप भी मेरी है और इससे बनने वाली छांव पर भी मेरा ही हक है। तुम यहाँ मुफ्त में ठंडी हवा खा रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? अरे भाई साहब, आप सच में पागल हो गए हैं क्या? धूप में दिमाग काम करना बंद कर गया है आपका? घोड़ा जब मेरा किराए का है तो उस पर मेरा पूरा अधिकार है, चाहे मैं उसके ऊपर बैठूं या नीचे छांव में। बिल्कुल नहीं, किराया सिर्फ घोड़े की सवारी का था, उसकी बॉडी और उसकी छाया का नहीं। तुम यहां से हटते हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें। वरना क्या करेंगे? मुझे धूप में खड़ा कर देंगे? लो, मैं तो हट गया। पर ये बताओ कि इस छांव में बैठकर आपको मिलेगा क्या? थोड़ा सरकिए, मुझे भी थोड़ी जगह दीजिए। नहीं, ये छांव मेरी है। मैं ही यहां बैठकर अपनी थकान मिटाऊंगा। तुम जाकर कहीं और धूप में खड़े हो जाओ। अरे भाई साहब, आप तो बड़े अजीब इंसान हैं। मैंने आपको किराए के पैसे देने का वादा किया है, फिर भी इतना कंजूस बना। चलिए, मैं भी नहीं हटूंगा, देखते हैं आप मुझे कैसे हटाते। अरे, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे धक्का दे रहे हो? तो क्या आप मुझे अपनी मूंछें दिखाने आए थे? आपने तो शुरू किया। लो, खाओ छांव का स्वाद। तुम भी लो किराए का मजा। अरे, घोड़ा, मेरा घोड़ा कहाँ गया? गया, वो तो उड़ गया। लगता है आपकी छांव के चक्कर में घोड़ा ही चला गया। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा नया घोड़ा। वो तो अभी ठीक से घर भी नहीं पहचानता था। पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया। अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? भाई साहब, अब काहे का रोना? अभी तो आप कह रहे थे कि छांव पर सिर्फ आपका अधिकार है। अब छांव तो छोड़िए, आपको तो धूप में बैठकर घोड़े की यादों के सहारे ही जीवन बिताना पड़ेगा। तुम चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
अगर तुम उस छांव में ना बैठते तो ये झगड़ा ना होता और घोड़ा ना भागता। अरे वाह, गलती आपकी, लालच आपका और दोष मेरा। अरे भाई, अगर आप थोड़ा सा मन बड़ा रखते और मुझे भी छांव में बैठने देते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम दोनों मजे से आराम करते और घोड़ा भी कहीं नहीं जाता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोभ में आकर मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। थोड़े से छांव के लालच में मैंने अपना कीमती घोड़ा गवा दिया। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आपने न केवल घोड़ा खोया बल्कि अब आपको पैदल ही शहर जाना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी सवारी के। सच कह रहे हो तो मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। इंसान को कभी भी छोटी सी चीज के लिए अपनी अकल नहीं खोनी चाहिए। मैंने घोड़े की काया के लोभ में घोड़े की काया ही खो दी। चलिए भाई साहब, उदास मत होइए। कम से कम अब आपको छांव के लिए किसी से झगड़ा तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना घोड़ा रहा ना उसकी छाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। कभी कभी एक छोटे से लोभ के चक्कर में हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास पहले से होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।